बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आपको पता है कि बेटे हमारा फ्रैक्शन यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 4। उसका टॉपिक हमारे पास क्या है? मनी। बेटे मनी क्या होती है? मनी मीन रुपीज़ होते हैं। क्या होते हैं बेटे? रुपीज़। तो आपको पता है कि बच्चों को किसी चीज़ का पता ना हो लेकिन मनी और रुपीज़ का ज़रूर पता होता है कि रुपीज़ क्या होते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, आपने कोई भी चीज़ लेनी है, पेंसिल बाय करेंगे, शॉर्पनर लेनी, कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, जब तक आपके पास मनी या रुपीज़ नहीं होंगे आप कोई भी चीज़ जो है जो बाज़ार से या बाहर से शॉप से आप परचेज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? यानी हमें कोई भी चीज़ बाहर से लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए हमारे पास मनी का होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में आजकल जो बच्चे हैं, मनी का, रुपीज़ का हर बच्चे को पता है कि ये 5 रुपीज़ हैं, ये 10 हैं। तो मनी है तो इसमें कॉइन्स भी होते हैं हमारे पास और रुपीज़ भी होते हैं। ठीक है ना? तो बेटे और हर बच्चे को पहचान भी होगी कि जैसे कि क्लास हमने 2 में मैंने बच्चों को दिखाया था कि 5 रुपीज़ का नोट कैसा होता है, 10 का कैसा होता है, 50 रुपीज़ का नोट और कलर, 100 रुपीज़, फिर 500, 1000। तो इनके सबके कलर तो हमने ये प्री 2 में रीड किए थे। ठीक है ना? हमें पता भी है। 3 क्लास में तो आप आके आप सबको पता चल जाते हैं ना कि हमारे पास ये कितनी मनी है, ये कितने रुपीज़ का नोट है हमारे पास, ये कितने कॉइन्स हैं। जब इतने कॉइन्स बनेंगे तो फिर कितनी मनी बनेगी, कितने रुपीज़ बनेंगे। तो ये चीज़ें सारी हम क्लास 2 में रीड कर चुकी हैं। अब देखिए इन दिस यूनिट स्टूडेंट वी लर्न टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ मनी। हम इसमें क्या करेंगे? मनीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट करना सीखेंगे और रुपीज़ को पैसे में। ठीक है? एंड एंड सब्ट्रैक्ट यूनिट्स ऑफ मनी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यूनिट्स ऑफ मनी, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मनी। फिर मैथ फ्लैश हमारे पास क्या है बेटे? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कॉइन्स एंड पेपर मनी। आप लोग कॉइन्स और पेपर मनी के बारे में जानते हो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस, दैट इज नोट्स एंड कॉइन्स। To add and subtract same units of money, to multiply and divide same units of money, to solve real life problem related to money। जी स्टूडेंट्स अब देखें, लेट अस प्रैक्टिस है थोड़ी सी। देखिए देर आपको मैं बताऊँ बेटे 1 रुपीज़ के अंदर, तो 3 के स्टूडेंट को, हर एक को बच्चे को पता है कि 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं। जो रुपीज़ होते हैं ये किससे बनते हैं बेटे? पैसे से। रुपीज़ किससे मिलके बनते हैं? पैसे से। जब तक हमारे पास 100 पैसे होंगे तो वो कितने रुपीज़ बनेंगे? 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ बेटे कितने पैसे से मिलके बनेगा? 100 पैसे से। पैसे स्मॉल यूनिट होते हैं। जब पैसे मिलके सारे कंबाइन करके ये 100 हो जाते हैं तो फिर जब इनको कंबाइन किया जाता है तो ये हमारे पास 1 रुपीज़ बनता है। क्या बनता है? 1 रुपीज़। अब देखें ये देयर आर डैश पैसे इन 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। फिर डैश 2 रुपीज़ कॉइन्स मेक रुपीज़ 20 रुपीज़ बनाने के लिए हमें 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स नीड हैं? ठीक है? अब 20 रुपीज़ बनाने हैं, 2 रुपीज़ की कॉइन। अब देखें जब 2 रुपीज़ हमारे पास हैं, हमने कितने हम कॉइन कलेक्ट करेंगे कि हमारे पास 20 रुपीज़ बनेंगे बेटे? देखिए जब 2 रुपीज़ हैं, जब हम 2 को 2 में ऐड करेंगे तो 4 बन जाएंगे। फिर 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8, 9, 10, ऐसे हम करते जाएंगे। जब आप सारे कॉइन अपने देखें 2 को रखें तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटे। तो ये देखिए जब आप देखेंगे फिर आपके पास कितने कॉइन कलेक्ट हुए हैं तो हमारे पास 20 रुपीज़ बनेंगे। तो 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स होने चाहिए हमारे पास। 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स होने चाहिए? 10। तो फिर हमारे पास कितने रुपीज़ बनेंगे? 20 रुपीज़। ठीक है? अब नेक्स्ट है डैश 25 पैसे कॉइन्स मेक ₹1। जी बेटे 1 रुपीज़ बनाने के लिए 25 पैसे, पहले रुपीज़ था अब पैसे आ गए बेटे। आपको पता है कि 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं? जी स्टूडेंट्स 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तब 25 पैसे के कॉइन्स हैं पहले। अब तो वो कॉइन नहीं है लेकिन पहले 25 पैसे का भी कॉइन होता था। आप देखिए 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे कि हमारे पास 1 रुपीज़ बनाना है। जब 25 का 1 है, 25 का जब 2 हो जाएंगे वो 50 बन जाएगा, जब 3 होंगे वो 75 पैसे बन जाएंगे। जब हमारे पास 4 कॉइन होंगे 25 पैसे के तो वो 1 रुपीज़ बन जाएगा। अंडरस्टैंड बेटे? तो फिर आप यहाँ पे क्या राइट करना है? 4 पैसे। 4 कॉइन्स होंगे हमारे पास 25 पैसे के। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है 5 रुपीज़ 96 माइनस RS डैश, तो रुपीज़ है 72।
जी 96 रुपीज़ हैं। आंसर हमारे पास 72 है। ये चेक वाला क्वेश्चन है कि 96 में से 72 को माइनस करना, 96 में से कितने नंबर डिजिट को हमने माइनस किया है, ये हमारे पास आंसर 72 आया है। तो फिर ये 24। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे बेटे आपने उसका रफ सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपने इनके लिए रफ नोटबुक पे भी जैसे लाइन मार्जिन लाइन ड्रा करें, फिर इसके ऊपर लिखें रफ प्रैक्टिस। तो जो क्वेश्चन प्लस है माइनस है आपको इस तरह का आएगा, तो आपने उस पर रफ सॉल्व करके फिर आपने उस पर आंसर राइट करना है। फिर मनी इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉइंट। तो जी बेटे मनी में पॉइंट लगाया जाता है। जी देखो पॉइंट लगाया जाता है मनी में बेटे। अब देखिए कन्वर्सेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी। तो बेटे अब हमने इस यूनिट में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रुपीज़ होंगे। रुपीज़ को हमने किस में कन्वर्ट करना है, पैसे के अंदर। जब आपको पता है 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, तो मैं ये बात बताऊं बेटे 1 रुपीज़ जो होता है वो 100 पैसे से बनता है। तो जब 1 रुपीज़ हम राइट करेंगे तो बेटे ये देखिए आप अपनी बुक पे ही देखें, ये राइट किया और ₹1 के आगे पॉइंट डाल के 2 डॉट वो 0 डाले गए हैं, राइट किए गए हैं, नज़र आ रहे हैं बेटे। तो आपने रुपीज़ के अंदर जब पैसे राइट करने हैं तो आपने पॉइंट पुट करना है। पॉइंट पुट कैसे करना है बेटे, आपने राइट साइड से, देखिए मेरा राइट हैंड है ना बेटे, ये देखिए राइट साइड से आपने 1 टू राइट स्टार्ट फ्रॉम द राइट, हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है। फिर काउंट 2 नंबर्स 1 2 करके फिर हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट कहाँ पे लगाना है बेटे, हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 नंबर को काउंट करके फिर हमने पॉइंट पुट करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद जो डिजिट ये पैसे को शो करते हैं। ठीक है बेटे, ये जैसे 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ के अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में देखिए मनी इनटू पैसे ओनली। हमने इसके क्या चीज़ बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। जब पैसे बनाने के लिए बेटे हमने क्या करना है, ये देखिए ₹1 है, 1 के बाद हमारे पास कोई पैसे नहीं है यहाँ पे। जब हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये पूरा 1 रुपीज़ है। तब हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ को जब 1 रुपीज़ है तो आपको पता है 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो ये सारे सॉल्व किए गए हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट आगे जो हम सॉल्व इसको आगे एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। ठीक है, 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। फिर आगे कितने रुपीज़ हैं, 3 रुपीज़, कोई पैसे नहीं है हमारे पास, जो जो 0 हैं ये पैसे को शो करते हैं। ठीक है, अब 3 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होंगे हमारे पास, 300 पैसे। स्टूडेंट कितने पैसे होंगे 3 रुपीज़ के अंदर, 300। आप देखें यहाँ पे ₹4.50। जी ये पॉइंट के बाद ये जो 50 आ गई, 50 जो है हमारे पास पैसे हैं। स्टूडेंट क्या है, ये पैसे हैं, यानी ₹4.50। तो हम कैसे राइट करेंगे इसको, जब हमने पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमने ये पॉइंट जो है ये रिमूव कर देना है। क्या कर देना है बेटे, ये जो पॉइंट है हमारा रुपीज़ के अंदर, ये हमने पॉइंट को रिमूव करके वही नंबर सारा राइट कर देना। ठीक है, जब अब हमने मनी को पैसे में लेके कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपने पॉइंट को ख़त्म करना है। ₹4.50। तो हमने 450 को इकट्ठा राइट कर देना, 450 पैसे। ठीक है, यहाँ तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, RS रुपीज़ कितने, 5.75 75 हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास पैसे हैं। रुपीज़ हमारे पास कितने हैं, 5। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें पैसे में, इसको 575 पैसे कैसे राइट करेंगे, 575 पैसे। अब नेक्स्ट देखें, 21 रुपीज़ पॉइंट 60 पैसे। 21 और 60 जब पैसे की हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको ये जो पॉइंट है रिमूव करके सारा नंबर 21 पैसे और रुपीज़ जो है को इकट्ठा राइट करके फिर साथ है, जब आप बेटे जो यूनिट दी जाएगी आपने पैसे साथ राइट ज़रूर करने हैं। ठीक है ना, जो बटा स्टूडेंट बेटे देखें, जब रुपीज़ दिए गए, रुपीज़ के साथ उन्होंने RS राइट किया हुआ है, तो जब आपने इसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो जो यूनिट हमने बतानी है वो अपने साथ राइट ज़रूर करनी है। ठीक है ना, अब देखें आपने ये कैसे सॉल्व करने हैं, समझ आ गई ना कि जब हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो एक तो हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, फिर पॉइंट ख़त्म करके जितने डिजिट हैं वो सारे हमने राइट कर देने हैं। फिर इसके साथ हमने क्या राइट करना है, पैसे। क्या चीज़ राइट करनी है, पैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे, आगे पैसे इंटू कन्वर्टेड, पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। अब ये हमारे पास पैसे दिए गए हैं, क्या चीज़ है ये, पैसे। अब हमने पैसे को क्या करना है, पहले हमारे पास रुपीज़ थे, हमने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास क्या है, पैसे हैं, हमने इनको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रुपीज़ के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अब रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखें 200 पैसे।
200 पैसे। अब 200 पैसे के हमें रुपीज़ कैसे बनाने हैं, हमने राइट साइड से काउंट करने हैं 2 डिजिट, 1 2 1 2 करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉइंट पुट कर देना है। तो ये कितने रुपीज़ बन जाएंगे, साथ हमने इसके शुरू में रुपीज़ लिख देना, पॉइंट जो पैसे है पैसे को रिमूव कर देना है, साथ रुपीज़ लिख देना इसकी जगह पे, पैसे की जगह पे क्या आ जाएगा, रुपीज़। फिर 2 के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट, फिर ये जो 20 है ये हमारे पैसे हैं, किसमें कोई पैसे नहीं, इसमें 2 रुपीज़ ओनली हमारे पास हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखें बी वाला, 4 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एक तो पॉइंट पुट करना है, जब बेटे आपने इसके पैसे रुपीज़ बनाने हैं, एक तो आपने इसमें पॉइंट पुट करना है और साथ रुपीज़ राइट करना है। जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है तो उसमें हमने पॉइंट जो है वो रिमूव करना है और साथ पैसे राइट करने हैं। ठीक है ना, तो अब पहले में हमने क्या किया था, रिमूव किया था, तो अब इसमें हमने क्या करना है, पॉइंट राइट करना है। पॉइंट को साथ राइट करने के पैसे कितने हैं, रुपीज़ कितने हैं। अब देखिए फिर हम करेंगे राइट साइड से काउंट करेंगे मेरे साथ 1 2, तो काउंट किया तो ये मेरे पास पॉइंट लग गया है, तो क्या रुपीज़ बनेंगे मेरे पास बेटे, ये रुपीज़ 4.15 पैसे। ठीक है ना, फिर 605 पैसे, तो ये कैसे बनेंगे बेटे, 605। तो आपने क्या राइट करना है, इसको रुपीज़ 6 ये 0 और 5 ये देखो 1 2 काउंट करके पहले आपने पॉइंट लगाना है, पॉइंट राइट कर दिया आपने यहाँ पे, फिर रुपीज़ राइट करना है, साथ रुपीज़ राइट करके 6.05 पैसे। अंडरस्टैंड बेटे। अब नेक्स्ट भी आपने ये सारे देखें, प्रैक्टिस ऐसे ही है, 1075 पैसे, तो ये कैसे बनेंगे हमारे पास, 10 रुपीज़ 10.75 पैसे। फिर 600,490 पैसे, रुपीज़ कितने हैं इसके, 64.90 पैसे। नेक्स्ट है 5,325 पैसे, रुपीज़ कितने, ये हमारे पास 53.25 रुपीज़। ये पैसे हैं हमारे पास, पॉइंट के बाद जो पॉइंट से पहले वो रुपीज़ है, तो आपने इनमें क्या करना है, पॉइंट राइट करना है। ये देखिए, टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे टू पैसे ओनली जस्ट रिमूव द पॉइंट। हमने जब इनको कन्वर्ट करना है तो हमने क्या चीज़ रिमूव करनी है, इसमें पॉइंट को रिमूव करना है। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे स्टार्ट फ्रॉम द राइट काउंट टू नंबर्स टू द लेफ्ट देन पुट अ पॉइंट। इसमें हमने पॉइंट को पुट करना है। जब हमने पैसे बनाने हैं पॉइंट को रिमूव करा, जब हमने रुपीज़ बनाने तो हमने पॉइंट को राइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटे जी बेटे, अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज क्या है बेटे हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। अब पहली ब्लैंक है 5 रुपीज़ कॉइन मेक रुपीज़ 20 रुपीज़ बनाने के लिए मैं 5 रुपीज़ के बेटे कितने कॉइन्स चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना, जो आपको ब्लैंक दी जाएगी बेटे आपने उसको अंडरस्टैंड करना कि उसका मीनिंग क्या है। फिर इसके बाद आप देखेंगे हमें 5 रुपीज़ है मेरे पास कॉइन्स है, तो फिर मैंने कितने कॉइन मैं कलेक्ट करूँगी कि मेरे पास 20 रुपीज़ बनेंगे। अब देखिए, जब आपके पास 5 का 1 है, 5 का और होगा तो 10 हो जाएंगे। जब 3 कॉइन्स होंगे हमारे पास 5 के बेटे, वो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 15 जी। जब 4 कॉइन्स होंगे हमारे पास तो फिर कितने बन जाएंगे, 20। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या राइट करना है, 4। क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, 4 कि हमारे पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन होने चाहिए, 4। अब नेक्स्ट है 200 पैसे मेक 200 पैसे जो है ये कितने, जब पैसों को इनको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे बेटे, कितने रुपीज़ बनाएंगे, डैश रुपीज़। 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे, 2 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं स्टूडेंट्स, 200 पैसे। 2 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, 200 पैसे। तो ये कितने में क्या बनाएंगे, 2 रुपीज़। क्या राइट करेंगे आप लोग, 2 रुपीज़ बनाएंगे ये। अब है सी ₹64 माइनस ₹30 इज इक्वल टू RS ब्लैंक। तो इसको माइनस में रफ सॉल्व करके देखेंगे आप लोग अपने रफ पेज के ऊपर, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे जी बेटे। अब देखें 3 वाली हमारे पास ₹64 माइनस RS ₹30 इज इक्वल टू RS रुपीज़ कितने हैं। तो बेटे अभी हम इसको बुक पे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर बाद में इसका रफ जो मैं बोर्ड पे आपको करवाती हूँ कि आपने रफ कैसे करना है। तो आपने भी बेटे जब ये क्वेश्चन आपको क्लास टेस्ट में आए, क्लास वर्क में आए, जैसे भी आए, या MAT में आएगा या टर्म में, तो आपने बेटे जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है या MCQs है तो आपने उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखनी है।
ठीक है ना। जस्ट वैसे ही आंसर आप राइट नहीं करना आपने कि 64 में से 30 माइनस करने के क्या आएगा। नो बेटे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 10 बार राइट करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अब 64 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास 34 रुपीज़ आएंगे। कितने रुपीज़ आएंगे? 34। अब आगे नेक्स्ट है 50 पैसे। 50 पैसे कॉइन्स मेक रुपीज़ डैश कि अगर हमारे पास 50 पैसे के 5 कॉइन्स होंगे तो वो कितने रुपीज़ बनाएंगे? बेटे ये रुपीज़ नहीं 50 पैसे है। क्या है ये नंबर कि 5 कॉइन्स है हमारे पास। कितने? 50 पैसे के। अब देखिए 50 आपको पता है कि 1 रुपीज़ के अंदर हमारे पास 100 पैसे होते हैं। 50 पैसे हैं तो ये हाफ है 100 का। तब हमने देखना है कि जब 5 हमारे पास कॉइन्स हैं 50 पैसे के तो ये कितने रुपीज़ बनाएंगे। ये देखें बेटे 50 और 50 को ऐड करेंगे तो 1 रुपीज़ बन जाएगा। फिर जब 50 में 100 के अंदर फिर 50 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। जब फिर हम 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। जब हम 5 वाला ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 250 यानी 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे आएगा। तो क्या राइट करेंगे हमारे पास ये क्या बनेंगे? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। बेटे स्टूडेंट्स ये कितने रुपीज़ बनेंगे हमारे पास? 50 पैसे के अगर हमारे पास कितने कॉइन्स होंगे तो क्या बनेगा? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। क्या बनेगा बेटे? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब नेक्स्ट देखें RS 20 रुपीज़ 23 एंड 45 पैसे। रुपीज़ 23 एंड 45 पैसे इज़ रिटन एज। जी जैसे मैंने कि पीछे प्रैक्टिस करवाई आपको बताया है कि हमने इसको जब रुपीज़ और पैसे को हमने कैसे राइट करना है। रुपीज़ पहले हमारे पास क्या है बेटे? 23 हम लिखेंगे RS रुपीज़ 23। इसको जब हमने रिटन एज के इसको पॉइंट में राइट करना है तो फिर हम क्या लिखेंगे? 45 पैसे। रुपीज़ 23.45 पैसे कि रुपीज़ हमने पहले राइट करी, फिर पॉइंट में क्या राइट किया है? 45 पैसे। तो ये हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे। अब आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जी स्टूडेंट्स अब देखें रुपीज़ 85 एंड रुपीज़ 15 मेक रुपीज़ 90 आल टुगेदर। आल टुगेदर क्या मीनिंग क्या है? इकट्ठा कर देना। स्टूडेंट क्या है? आल टुगेदर इकट्ठा करना। जब हम 85 और 50 को 85 के अंदर 15 को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास जो आंसर है वो 90 रुपीज़ बनेगा। बेटे 85 में 15 ऐड करेंगे तो ये तो 100 बनेगा। तो ये हमारे पास कितने रुपीज़ बनाए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर? 90 रुपीज़। तो ये हमारे पास फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है ना कि उन्होंने कहा है कि 85 रुपीज़ एंड 15 रुपीज़ मेक RS आल टुगेदर कि जब जो है 85 और 15 जो है को जब आल टुगेदर इकट्ठा किया जाएगा तो हमारे पास 90 रुपीज़ बनेंगे। तो ये फॉल्स है, जबकि हमारे पास 100 रुपीज़ बनेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या राइट करना है? फॉल्स। अब नेक्स्ट देखें 150 एंड 55 पैसे कैन बी रिटन एज रुपीज़ 150.55 पैसे। जी ठीक है कि पॉइंट हमने इसमें क्या चीज़ देखने के रुपीज़ भी राइट किया गया है, साथ में पॉइंट भी पुट किया गया है। पॉइंट में ये बात देखनी है कि पॉइंट जो है वो हमारी राइट साइड से 2 नंबर को हमने काउंट करके 2 नंबर पे जाके हमने पॉइंट राइट करना है। कितने नंबर ऐड करने हैं? काउंट करने हैं 2 डिजिट 1 2 करेंगे। देखिए ठीक है 2 नंबर के बाद पॉइंट है, साथ रुपीज़ भी राइट है। हमने इसको इस मनी को कैसे राइट करना है? पॉइंट में ऐसे राइट करें। तो ये हमारे पास ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। अब नेक्स्ट देखें रुपीज़ 12.55 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 251.0। तो इसका भी हम रफ बोर्ड पे करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ये कैसे आती है। ये देखिए इसके आगे आपने क्या राइट करना है? ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी आप लोग राइट कर लें, फिर मैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पे आपको करवाती हूँ। ठीक है, ये फॉल्स है। सी वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास? फॉल्स। अब डी रुपीज़ 64.70 इज इक्वल टू 66,470 पैसे। ठीक है कि जब पैसे बनाए हैं तो पॉइंट को रिमूव कर दिया, साथ पैसे राइट कर दिया है। तो ये भी ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। जब आपने पता है कि पैसे बनाने हैं तो आपने पॉइंट को रिमूव करना है और साथ क्या लिखना है? पैसे। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। अब नेक्स्ट है 2,690 पैसे
इज इक्वल टू ₹26.90। जी स्टूडेंट्स, जब ये पैसे हैं हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो पता है हमने 1 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए, साथ रुपीज़ राइट होना चाहिए, तो वो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो ये देखें रुपीज़ भी है 26 या 2 डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट भी दिया गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है आपने। अब मैं ये आपको थोड़े से क्वेश्चन मैं बोर्ड पे आपको बताती हूँ, तो ये लुक एट बोर्ड। जी बेटे देखें, टॉपिक हमारे पास मनी है एक्सरसाइज 4 में। जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे सोल्व रफ करने हैं, जिनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने बेटे, ये देखें 64 सी वाला क्वेश्चन नंबर 1 है। फिल इन द ब्लैंक्स में से ₹6 हमारे पास 64 माइनस RS ₹30। तो ये बेटे इस फॉर्म में राइट है हमारे पास। तो अब हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी, इसका रफ कैसे करना है, आपने क्या करना है बेटे, ऐसे राइट करना टेंस वंस, फिर 64 माइनस 30। ठीक है, तो सबसे पहले आपने किसको माइनस करना है, सबसे पहले हमने स्मॉल यूनिट को माइनस करना होता है। तो स्मॉल यूनिट हमारे पास क्या है, वंस। अब 4 को 0 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे क्या आएगा, 4, क्योंकि 0 से हम कोई लाइन कट नहीं करेंगे। अब 6 में से 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपने अपना आंसर राइट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है मल्टीप्लाई का है, सी वाला ऑप्शन है। ये भी हमारे पास रुपीज़ हमारे पास ₹12.55 मल्टीप्लाई 2। तो जी बेटे, जब तक हमारे पास यहाँ पे इसका रफ सोल्व किया हुआ नहीं आएगा, आप यहाँ पे आंसर पुट नहीं कर सकते। अब हम इसको भी ऐसे रिटन फॉर्म में यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले राइट करेंगे आप लोग भी ऐसे 102.55 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 5 10, 0 राइट किया, 1 कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट नंबर पे, फिर 2 5 10, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ने से क्या आंसर आता है 10। जब 10 में हमने 1 ये जो कैरी होके आया है इसको ऐड करना है, तो फिर हमारे पास 10 में क्या हो जाएगा 11, 1 राइट करेंगे, 1 आगे फिर हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कट कर देंगे। अब 2 का टेबल 2 जब पॉइंट आ जाए बेटे, आपने अपना मल्टीप्लाई वैसे ही करते जाना है। ठीक है, फिर जब हमारे पास आंसर आ जाएगा तो फिर आपने एंड में पॉइंट पुट करना है, अभी आपने पॉइंट राइट नहीं करना। अब 2 का टेबल 2 टाइम 2 2 4, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2। जी, तो राइट साइड से काउंट करना है, 2 डिजिट 1 2 काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आना है ₹25.10। तो जब बुक में हमारे पास क्या आंसर दिया गया है बेटे, ये देखें 251.0 पैसे। तो जो बुक में दिया गया है हमारे पास बेटे, वो देखें वो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, 25 के पॉइंट के बाद 10 दिया गया है। तो बेटा ये रॉन्ग है। आपने जब पैसे बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए हर स्टूडेंट्स को कि हमने राइट साइड से 2 डिजिट को काउंट करना है, फिर हमने पॉइंट पुट करना है। जबकि ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो ये क्रॉस है, तो ये हमारे पास आंसर जो आंसर आएगा करेक्ट वो ये है। इसलिए ये आपने सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा ये ट्रू है कि फॉल्स है। जब ट्रू है तो देखें हमारे पास ये आंसर आता है, जबकि बुक में जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है, तो ये हमारे पास क्रॉस आना है ऐसे। ठीक है, आपने इसका सॉल्व करने के बाद आपने बेटे साइन पुट करनी है। ठीक है, आपने फिर यहाँ पे क्या राइट करना है, फॉल्स। जी नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें ये ₹64.70 70 ठीक है, तो अब हमने जब इसके पैसे बनाने हैं बेटे तो आपको पता है क्या करना है, हमने ये पॉइंट को रिमूव कर देना। हमने यहाँ पे क्या लिख देना है 64.70 7 पैसे राइट करना है, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव कर देंगे। 7 रुपीज़ जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैसे में। जब हमने पैसे बनाने हैं तो पॉइंट को रिमूव कर देना है, सारा नंबर इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, फिर हमने साथ क्या राइट करना है, पैसे। क्लियर बेटे। तो ये देखें जो हमने
कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमने वैसे ही आप लोगों ने सोल्व करने, जैसे 1 रुपीज़ के अंदर कितने पैसे होते हैं, 2 के अंदर कितने पैसे होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं कि हमें उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस करके आंसर नहीं राइट करेंगे, हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आप लोग मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस करके फिर आपने यहाँ पे अपने बताना है कि ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।